नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हुस्ने और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नर ने यूपी कॉलेज का किया निरीक्षण, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई का दिया निर्देश। वाराणसी में ठंड की दस्तक के साथ ही पहुंचे विदेशी मेहमान, साइबेरियन पक्षियों की अठखेलियां लोगों के बनी आकर्षण का केंद्र। यूपी कॉलेज में बवाल के बाद छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। और रेलवे यूनियन के चुनाव में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाताओं ने किया मतदान। अब खबरें विस्तार से। पुलिस कमिश्नर ने यूपी कॉलेज का निरीक्षण किया, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही माहौल बिगड़ने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीते शुक्रवार से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। छात्रों के एक समूह ने परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रयास किया, जिससे माहौल गर्म हो गया। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। कॉलेज परिसर की सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने शैक्षणिक माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विवाद के दौरान छात्रों का एक समूह शिवपुर थाने का घेराव करने जा रहा था। पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें रोका और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद छात्र कॉलेज गेट पर लौटकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। तनाव के बीच जब कुछ लोग परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें परीक्षा का हवाला देकर अन्य मस्जिदों में जाने का सुझाव दिया। एक कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के प्राचार्य से भी बातचीत हुई है और उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर केवल अध्ययन का कार्य होना चाहिए, किसी भी तरह का बाहरी तत्व यहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। उसके मद्देनज़र यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व कॉलेज के परिसर में प्रवेश करके कॉलेज के माहौल को ना बिगाड़ें। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम है तो बच्चे हॉस्टल में रह कर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, यहाँ शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एंटी गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो जिनका इस कॉलेज से कोई वास्ता है, यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है या जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर, वक्फ बोर्ड की सफाई आई है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो दावा किया गया था उसे साल 2021 में ही निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो नमाजी हैं, क्या उनको नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी? क्योंकि जुम्मे को लेकर बहुत अभी हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए प्रचार से यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व यहाँ पर किसी भी तरह का विघ्न न डालें। संख्या भी सीमित करने की कोई योजना? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी किया है। उसके विधि अधिकारी अब्दुल मोबिन खां जो है, उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्होंने जो है एक पत्र जारी किया है कि पूर्व में जो नोटिस दी गई है वह 18 जनवरी 2021 को निरस्त की जा चुकी है और इस प्रकार उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ से संबंधित कोई भी मामला वक्फ बोर्ड में, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पेंडिंग नहीं है। तो 2018 की वो नोटिस क्या थी जिसको अब इन्होंने निरस्त कर दिया? क्योंकि उन्हीं की तरफ से वो लेटर जारी की गई। पहले वही जारी हुआ था कि क्यों ना इसको वक्फ में शामिल कर लिया जाए। हमने जवाब दे दिया था और जवाब के बाद जो है उन्होंने इसको जो है 2021 में 3 साल तक इस निरस्तीकरण को दबा के बैठा गया था। अब हमारे पास तो आज जो है कल के डेट में लेटर जारी हुआ है 3/12/2024 में। इसके पहले कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। जी फिलहाल सर 2 दिनों से जब से फोर्स लगी हुई है, नमाजी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि 27 तारीख तक आपका परीक्षा यहाँ पर चलेगी जी। तो क्या उस 27 तारीख तक नमाज बंद रहेगा यहाँ पर? देखिए, नमाज के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि ये शिक्षण संस्थान है
और ये पठन पाठन का केंद्र है। हमारी परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि पूर्व में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था यहाँ थी, इसको कायम रखने की जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है। और हम लगातार उनके संपर्क में, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अमन चैन बना रहे। और पूर्व में अगर शुक्रवार, अन्य दिनों में तो 2-3 लोग यहाँ पे जो रहते हैं वही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जो लोग उसके अंदर, मस्जिद के अंदर जो है जो भी कमेटी वगैरह होगी उनकी, या जिस तरह से भी लोग रह रहे हैं, उन्हीं जो लोग रह रहे हैं वही लोग नमाज़ पढ़ते थे। शुक्रवार के दिन कुछ संख्या में आते थे। तो हमारा ये कहना है कि पूर्व में जैसे आते थे 40-50 तक संख्या में जिस प्रकार से आते थे, उसी क्रम में जो है वो शुक्रवार के दिन भी आएँ। और मस्जिद के बारे में मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये कहीं भी किसी भी खतौनी में मस्जिद ये दर्ज नहीं है, न उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, न कोई वो भूमिधर हैं इसके, न इसके बारे में कोई जो है कहीं भी ये दस्तावेज उपलब्ध है। ये मस्जिद की ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो अब इसको इस रूप में चलने देना है या क्या निर्णय लेना है, ये सारी बातें प्रशासन को तय करनी है कि उनके नाम कुछ भी नहीं है, मस्जिद के नाम कुछ भी कोई ज़मीन दस्तावेज नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मेरे पास खसरा खतौनी है, उसके आधार पे मस्जिद के नाम कुछ भी नहीं है। अब वो चल रही है तो क्यों चल रही है, ये विगत के 30-35 साल, 40 साल से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं, ये हम जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। सर, बवाल लगातार हुआ, 4 दिनों से लगातार बवाल चल रहा है। नहीं, कोई बवाल नहीं है। नहीं, आप तो क्या लगता है कि भविष्य में इस तरीके के बवाल ना हो तो इस पे कुछ कड़ा निष्कर्ष निकले या निर्णय लिया जाए या मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए? मस्जिद के बारे में ये कहना है कि जो भी अभी तो फिलहाल मैं प्रशासन से और सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, इस एरिया के हैं, भोजूबीर के हैं, केवल उन्हीं को नमाज पढ़ने की अनुमति वहाँ पे दी जाए। अगर कोई विशेष परिस्थिति में आते हैं, और भोजूबीर में और भी मस्जिदें हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये शिक्षण संस्थान है, कोई ये धार्मिक स्थल नहीं है। तो यहाँ पे जो लिमिटेड नंबर में जो है, अगर कोई मस्जिद में से जुड़े हुए लोग हैं या उनकी आस्था है तो लिमिटेड नंबर में लोग आए, सीमित संख्या में आए। तो अभी ये ज़्यादा बवाल रुक जाए भी, तो क्या लगता है आपको, इस बवाल को अब खत्म हुआ? अब ये जो विवाद चल रहा था वो खत्म? नहीं, हमारे समझ से विवाद जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के विधि अधिकारी मोबिन खां के द्वारा लेटर जारी होने के बाद ये पूरा विवाद स्वतः समाप्त हो जाता है। वाराणसी में ठंड की दस्तक के साथ ही गंगा घाटों पर विदेशी मेहमान पहुंच गए हैं। साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वाराणसी में ठंड के दिनों में गंगा घाटों पर विदेशी साइबेरियन पक्षी के आने का क्रम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, जो पूरे घाट के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस पार से उस पार तक पर्यटकों के लिए बेहद खुशी का माहौल बना देने वाले ये पक्षी नाव के आसपास अटखेलियां करते हैं, जिससे आने वाले पर्यटक उन्हें सेब का चारा देकर खूब मस्ती करते हैं। घाट के पुरोहित राजकुमार ने बताया कि काशी नगरी में प्रतिवर्ष ये पक्षी आते हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, जिससे आने वाले पर्यटक भी खूब आनंद लेते हैं। ये पक्षी ठंड में ही दिखाई देते हैं। गर्मी आते आते अपने रास्ते होते हुए हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ये पक्षी और भारी तादाद में घाटों पर नजर आएंगे। ये पक्षी नाव के आसपास भारी झुंड बनाकर लोगों को चारा खाकर आनंदित करते हैं। ये पक्षी साइबेरियन पक्षी इनका नाम है, और ये पक्षी जब हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है, ये 7 समुंदर पार करके यहाँ आने की इच्छा करती हैं और यहाँ आ करके वो अपना जो भी उनको मिलता है, सेब वगैरह, फरुई वगैरह, ये खाती हैं और यहाँ का आनंद लेती हैं। इससे हमारे पर्यटक बड़ा आनंदित होते हैं और हमारे काशीवासी भी आनंदित होते हैं। यहाँ पर कितने भी ऐसे काशीवासी हैं, लोग लोकल रहने वाले, जो कि किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो सेव लेकर के इन लोग खिलाते हैं पक्षियों को और उसका आनंद लुत्फ उठाते हैं। तो आपकी कितना शोभा बढ़ती है इनके आने से सैलानियों की शोभा भी, उनकी इच्छा की शोभा बढ़ती है और हमारे जो काशी का घाट है इनकी भी शोभा बढ़ती है। गंगा का आनंद लेते हैं। इनकी पक्षियों का आनंदित कुछ और है। तो कब तक रहते हैं ये जब हल्का हल्का गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा, अप्रैल या मार्च में ये यहाँ से लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। मात्रा में आते हैं और ये काफी मात्रा में, पहले तो ये बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन अब ये बहुत काफी मात्रा में आगे बढ़ गए हैं और इसका आनंद बहुत ही अच्छा मिलता है। भगवान करे इसी प्रकार ये पक्षी आते रहे यहाँ पर। यूपी कॉलेज में बवाल के बाद छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
वक्फ बोर्ड के द्वारा यूपी कॉलेज पर दावे के बाद पूरे वाराणसी में छात्रों में उबाल है। यूपी कॉलेज में लगातार धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और हनुमान चालीसा करके जहां छात्रों ने बवाल काटा है, वहीं दूसरी ओर अन्य विश्वविद्यालय में भी इस विरोध प्रदर्शन की आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते समय में यूपी कॉलेज के छात्रों के द्वारा वक्फ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया और हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। हनुमान चालीसा के पाठ किए जाने के बाद 7 छात्रों को हिरासत में जिला प्रशासन के द्वारा लिए जाने के बाद आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्रों में आक्रोश दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता आशुतोष तिवारी ने आज काफी बड़ी तादाद में छात्रों के साथ वक्फ बोर्ड का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आक्रोशित छात्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिना बुनियाद के दावे करती जा रही है। यूपी कॉलेज के दावे के बाद कल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समेत तमाम शिक्षण संस्थानों पर भी दावे कर अपने नाम करने की कोशिश करेगी, जिसे हम सभी लोग घोर निंदा और विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वक्फ बोर्ड को तुरंत बर्खास्त कर ऐसे लोगों को जांच कर सरकार बड़ी कार्रवाई करे। यदि ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी शुक्रवार को हम सभी छात्र हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर आक्रोश व्यक्त करेंगे। आज आपने पुतला फूका, किसका फूका है? क्या हमने वक्फ बोर्ड का पुतला फूका है। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग यही वो लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर जब निर्माण होने वाला था तो कहते हैं यहाँ पे महाविद्यालय हॉस्पिटल बना दिया जाए, और 115 साल पुरानी महाविद्यालय जो काशी का धरोहर है, उस महाविद्यालय पे लोग दावा करते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति और महाविद्यालय बंद कर दिया जाना चाहिए। इस दोगले रवैये के प्रति हम लोग उग्र हैं और हम लोगों ने आंदोलन किया और वक्फ बोर्ड का पुतला फूका है। पुतला हम लोग इसलिए फूके हैं कि यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यूपी कॉलेज की जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है। आज यूपी कॉलेज पर दावा वक्फ बोर्ड कर रहा है, कल काशी विद्यापीठ पर करेगा, कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर करेगा। जब वक्फ बोर्ड 1954 में बना और उसके पहले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, आखिर वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर सकता है? अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सब पर वक्फ बोर्ड का दावा हो जाएगा और हम होने नहीं देंगे। आज यूपी कॉलेज के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग विद्यापीठ में पुतला फूका को बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में कहीं भी वक्फ बोर्ड शिक्षण संस्थान पर दावा करेगा तो हम कड़ा विरोध करेंगे। ये संस्था हम छात्रों के लिए चलता है और अल्लाह ने भी कहा था कि परोपकार के लिए वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था तो कहा गया था शिक्षण संस्थान परोपकार के लिए किया गया था, लेकिन जहां छात्र पढ़ते हैं उससे बड़ा परोपकार दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड उस अल्लाह की बात को भी नहीं मानता है और शिक्षण संस्थान पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए हम वो वक्फ बोर्ड का ये कब्जा करने का जो दावा है वो नोटिस को हम लोग फाड़ देते हैं, झूठा लाते हैं और कभी भी उसके सपनों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। जय श्री राम। आज आपने क्या किया? आज हम लोग काशी विद्यापीठ में वक्फ बोर्ड का पुतला फूकर उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर जब तक सांस रहेगी, जब तक हमारे अंदर खून रहेगा, हम लोग वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई भी झूठी नोटिस को फाड़ दिया जाएगा। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर हम सैकड़ों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में यूपी कॉलेज जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जहां जहां जिस मिट्टी पर वक्फ बोर्ड दावा करेगा हम लोग यहां से जाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और किसी भी शिक्षण संस्थान में वक्फ बोर्ड का होने का दावा नामंजूर किया जाएगा। रेलवे यूनियन के चुनाव में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाराणसी सहित पूरे देश में रेलवे के 5 यूनियनों ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रेलवे के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार को अलग अलग खड़ा किया। वाराणसी में 2800 मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं लखनऊ मंडल में कुल 20,800 मतदाता इस चुनाव में शामिल होंगे और भूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जीआरपी के जवानों के अलावा वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रही। वहीं चुनाव अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया लगातार चलेगी और 12 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित होंगे। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव में महिलाओं के लिए एक अलग बूथ बनाया गया है ताकि किसी तरह की महिलाओं को असुविधा न हो सके। निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए मोबाइल को बूथ पर ले जाने से प्रतिबंधित करने के साथ ही अन्य सुरक्षा के मानक को पालन कराए जाने की बात कही। ये देखिए, रेल में चुनाव जैसे भारतीय रेल में मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है कि कौन सी यूनियन रेल में मान्यता मिलेगी, उसका ये चुनाव किया जा रहा है जो कि 6 साल पर होता है।
लेकिन सरकार की मानसिकता सही नहीं थी, जिसकी वजह से चुनाव 11 वर्ष बाद हो रहा है। इस चुनाव को लेकर के कैसे चुनाव होता ये है, कहाँ कहाँ लोग आते हैं, शिवरेलियों होता है, कितने लोग वोटर होंगे? ये देखिए, चुनाव सिर्फ इसमें रेल कर्मचारी ही देते हैं, बाहरी का कोई गुंजाइश नहीं है। रेल कर्मचारी जो रेल सेवा में हैं वही वोटर होते हैं और वही अपना वोट देते हैं। यहाँ कितनी वोट के चुनाव होते होंगे? यहाँ पर टोटल 11 लाख हम कर्मचारी हैं। यहाँ बनारस में लगभग 2900 कुछ यहाँ वोटर हैं बनारस में। तो यहाँ पर तो 3 बूथ बना हुआ है। नार्दर्न रेलवे का है, यहाँ पर 3 बूथ बना है, जिसमें 3000 के लगभग वोटर हैं। अब पूरे डिवीज़न में 19,000 कुछ वोटर हैं। कितने प्रत्याशी खड़े हुए? यहाँ पर प्रत्याशी नहीं खड़े होते हैं। यहाँ जो संगठन बना है, ट्रेड यूनियन बनती है, वो ट्रेड यूनियन चुनाव लड़ती है और इसमें 5 मतलब संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मैदान में 5 संगठन हैं, लेकिन मौके पर आपको 2 ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तीसरा कोई है नहीं। वजह क्या है? वजह ये, वो लोग काम नहीं करते हैं, काम कुछ करेंगे नहीं। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में चले आते हैं, तो यहाँ वो लोग फिर बूथ पर कौन खड़ा होगा? कोई तो खड़ा होगा नहीं। फिर सिक्योरिटी को लेकर क्या है? सिक्योरिटी कुछ नहीं, यहाँ पूरा एकदम सारे रेल कर्मचारी हैं। यहाँ कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, सब आपस में आपसी सामंजस्य से वोट पड़ रहा है। यहाँ प्रशासन की किसी की कोई दखल नहीं है। बीएचयू विज्ञान संस्थान में लगे स्वास्थ्य मेले का बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने लाभ लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के सभागार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इस मेले को लगाने का मुख्य उद्देश्य जनता को मुफ्त इलाज मुहैया कराना रहा। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताते हुए जागरूक भी किया गया। अनुराग शंकर से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज मैं खुद रक्तदान करने आया हूं और मैं लोगों से भी यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें, जिससे लोगों की जिंदगी बच सके। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि आज स्वास्थ्य शिविर के आखिरी दिन सभी विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों का फ्री में स्वास्थ्य परीक्षण, खून की जांच, आंख, नाक, कान, गला विभाग, इसके अलावा आयुर्वेद के सभी विभाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जहां लोग पहुंचकर अपनी अपनी परेशानियों का समाधान पा रहे हैं। आज स्वास्थ्य शिविर का दूसरा और आखिरी दिन है। मतलब किस तरह का स्वास्थ्य शिविर लगा है, क्या क्या होगा? जी, यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में क्या है कि जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट से हर एक फैकल्टी की तरफ से अपने अपने जो स्पेसिमेन है डिमॉन्स्ट्रेशन कराया गया है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, एनाटॉमी डिपार्टमेंट का। मैं खुद एनाटॉमी डिपार्टमेंट के डिसेक्शन हॉल में डिमॉन्स्ट्रेशन करा था और हमारा जो कैंपेन था बेसिकली वो था ह्यूमन बॉडी डोनेशन के लिए। जो बॉडी डोनेशन के लिए होता है उसको लेके हमने काफ़ी कैंपेनिंग करी थी और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें ये ब्लड डोनेशन का भी कल ही से चल रहा है, तो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं, तो एक बढ़िया मतलब अच्छा माहौल रहा है। अच्छा, आप खुद डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आप भी डोनेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? जी, मैं चाहूँगा कि ये एक अच्छी मुहिम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लोगों की जानें बच सकती है, खून की कमी किसी न मिलने के कारण कई बार लोगों की जान चल जाती है, तो आप इस छोटे से प्रयास से चाहें तो आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मैं तो और लोगों से निवेदन करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सब सहयोग करें। अच्छा, ये स्वास्थ्य शिविर कब लगता है? ये स्वास्थ्य शिविर कैसे जानेंगे? जैसे ये हम लोग का जैसे अभी 2 दिन का वो स्वास्थ्य मेला लगा था, तो हम लोग हॉस्पिटल में मतलब या फिर अलग अलग जगह कैंपेन करते रहते हैं, पोस्टर लगाते रहते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाए। तो इसी तरह से हम लोग का रहता है इसमें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह के दूसरे दिन विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह के द्वितीय दिवस कार्यक्रम में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें विद्यालय के चारों हाउस, सरोजनी हाउस, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई तथा सुभाष चंद्र बोस हाउस के बच्चों ने भागीदारी की तथा अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर सीनियर विभाग के समन्वयक की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल तथा छात्र नैना और सोनाक्षी ने किया। खेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलो, ठीक है? तुमसे बेहतर कोई नहीं, ये मान के खेलो। धन्यवाद सर। जीतने के लिए खेलना बेटे। यस सर। तुमसे बेहतर कोई और नहीं है और तुम जीतोगे, ठीक है? खेलेंगे समंदर में।
बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जीतने के लिए खेलना है और तुमसे बेहतर कोई और नहीं है, ये मान के इस बार भी जीतेंगे। हमारे वक्त नहीं है। सर इधर का भी ले लीजिए। आराम से दिव्यांशु। यस मैम। आगे जा बोलिए, आगे जा। जंप करके ही आना है और टेप का ध्यान रखना, टूटना नहीं चाहिए। यस गुड, जंप करके ही आना है। नहीं है बढ़िया। उठ आराम से। खेल जा चलो चला बेटा बढ़िया ये चेंज करना लाइन कट बढ़िया हो गया ले लिए। आ जा बेटा, ठीक है आजा। अरे बस क्या करें सर, हो गया बेटा, आराम से यार। अपने बाल्टी में डालो, अपने बाल्टी में डालो। इधर उधर पता नहीं क्या देख रहा है। देखने दीजिए, बच्चे हैं। ये भी ट्रैक चेंज किया है। नहीं अपने में डाल रहा है। अरे कहाँ ये बल्टी है, इसमें कौन डालेगा, उसमें डालकर चला गया। ये फर्स्ट है। सर 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद टर्निंग 2024 का दूसरा दिन है, तो सर क्या खेलकूद हुआ है इसमें? आज टर्निंग 2024 में दूसरे दिन के खेल में वॉलीबॉल हुआ है, कबड्डी हुआ है, खो खो हुआ है, बैडमिंटन हुआ है, कैरम हुआ है, चेस हुआ है। ये बड़े बच्चों का हुआ है जो 6 ऑनवर्ड बच्चे थे। जूनियर बच्चों में जिसमें रिंग रेस हुआ है, यूकेजी के बच्चों में लेमन रेस हुआ है, ताफी दौड़ हुआ है, बोरा दौड़ हुआ है और मेढक दौड़ हुआ है, मोजा दौड़ हुआ है, ट्राफी दौड़ हुआ है। ये सब छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम किया गया है। बड़े बच्चों में जो 1 to 3 के बच्चे हैं उनमें छोटी 30 मीटर की दौड़ रखी गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त बच्चे किए हैं। इन सबको 5 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। आज बच्चे पूरे उत्साह के साथ अपने दूसरे दिन में प्रतिभागी कर रहे हैं। सर कितना लाभप्रद होता है बच्चों के लिए खेलकूद?
बच्चों के लिए कितना लाभप्रद होता है खेल कूद? बच्चों के लिए ये खेल बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि साल में एक बार उनके लिए मेले जैसा आयोजन रहता है। रोज़ तो खेलते ही खेलते हैं, अपने स्वास्थ्य पर वो दिन प्रतिदिन ध्यान देते हैं, लेकिन इस उमंग का जैसा लग रहा था, वो जोश बना हुआ है। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, 9 बजे से लेकर अभी लगभग 1 बजने जा रहा है। बच्चे उसी जोश खरोश के साथ अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, उत्साह के साथ खेल रहे हैं। इनके स्वास्थ्य पर बहुत इसका असर पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर नवापुरा में 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली श्री राम कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। बाजे गाजे के साथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची, जहां कथावाचक प्रवक्ता नितिन शुक्ला महाराज का विधिवत पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। कथावाचक नितिन शुक्ला ने बताया कि आज पूरा देश परेशानी से जूझ रहा है, इसमें भगवान को याद करने की आवश्यकता है। इसी सबको देखते हुए आयोजक लक्ष्मी माता सेवा समिति द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है, जिससे देश प्रदेश व काशीवासियों को इस कथा से राहत मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग कथा में उपस्थित रहे। आरती के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से राम कुमार यादव, कल्लू यादव, दुलारे सेठ, टिंकू अरोड़ा, शीतल सेठ सहित बड़ी संख्या में समिति के लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि इस कथा के समापन के बाद 12 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति होगी, जिसमें भव्य भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा। ये सब क्षेत्रवासियों के द्वारा जो है ये कथा का आयोजन रखा गया है, राम कथा का। और महालक्ष्मी मंदिर नवापुरा में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे भाई लोग हैं, शीतल भाई हुए हैं, कल्लू भाई हुए हैं, गोपाल जी हुए हैं, अनिल भैया हुए हैं, सारे लोग इसमें सहयोगित हैं, योगदान दिए हैं जो है। और सब लोग के से जो है कार्यक्रम चल रहा है। संदेश दिए रहे इसके माध्यम से, कथा के माध्यम? बस ये है कि भाई इससे आगे दिशा जो है अच्छी बनते। ये कथा उठा क्या है कि यही ना है कि भाई सुनने के बाद कुछ न कुछ तो प्रभाव इंसान में पड़ता ही पड़ता है। इस तरह का जो कथा चल रहा है, क्या संदेश दे रहे इसके माध्यम से? इसके माध्यम से जन को संदेश देना चाहते हैं कि हमें भगवान का भजन, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, जिससे हमारा यह दुर्लभ जीवन सुयोग्य हो जाए, भगवान की ओर मुड़ जाए और हमें भगवान को प्राप्ति हो। यह कथा 3 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक आयोजन रहेगा और सायंकालीन 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक इसका वाचन होगा। आज महात्मा श्री राम कथा नाम की महिमा हुई और संत महिमा का गान हुआ एवं इनको प्रणाम किया गया और इनसे भगवान से कृपा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन कल्याण परिषद ने धरना दिया। जन कल्याण परिषद के लोगों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में धरना दिया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, सनातन बोर्ड का गठन करने, वाराणसी में मांस मदिरा की दुकानें बंद करवाने, सरकारी अधिकारियों द्वारा मंदिरों में नई परंपरा शुरू करने पर रोक लगाने, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आपसी समन्वय, मंदिरों के पारंपरिक आयोजनों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप रोकने और मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने, मंदिरों के आसपास से अतिक्रमण हटवाने, धार्मिक शिक्षा एवं जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए धन उपलब्ध कराने, पर्यटक एवं तीर्थ यात्रियों की अलग अलग श्रेणी बनाने की मांग की। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में आज़ाद पार्क लोहराबीर वाराणसी में आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार के विरोध में सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि प्रभावी कदम उठाते हुए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा कराएं। वहाँ की सरकार से हमारा निवेदन है कि वे
हिंदुओं की रक्षा करें, अन्यथा उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अपने भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही मंदिरों में सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से पूजा पाठ कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा जन कल्याण परिषद चुप नहीं बैठेगी, अपना आंदोलन जारी रखेगी। देश में होते रहेंगे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, कब तक केवल विरोध प्रदर्शनों से करते रहेंगे इसका प्रतिकार। ये कट्टरपंथी आतंकवादी क्रूरता और हिंसा इनका है संस्कार। सभ्य समाज के नियमों से इनको नहीं कोई सरोकार। अब तो इन पर करना होगा आखिरी निर्णायक प्रहार। सन 71 जैसी परिस्थिति है, उस पर सैन्य कार्यवाही पर करो विचार। IMS PHU सामान्य चिकित्सा विभाग द्वारा हिमोकॉन काशी का आयोजन किया जाएगा। संस्थान चिकित्सा विज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग द्वारा भारतीय रक्त विज्ञान और रक्त संक्रमण सोसाइटी और काशी हिमा के ग्रुप के संरक्षण में प्रथम वार्षिक रक्त विज्ञान सम्मेलन हिमोकॉन काशी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर को प्रतिष्ठित KN उडप्पा सभागार IMS BHU में आयोजित है। ये सम्मेलन रक्त विज्ञान के शोध, उपचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। हिमोकॉन काशी 2024 का उद्देश्य चिकित्सा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक साथ लाकर ज्ञान साझा करना, नवीन विचारों का आदान प्रदान करना और रक्त विज्ञान के भविष्य के लिए नए साझेदारी और नेटवर्क का निर्माण करना है। सर, किस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है और कितने तारीख को होगा? 7 और 8 दिसंबर को ये आयोजन होने जा रहा है और ये यूपी हेमेटोकॉन है इसका नाम। और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और अपने इस चर्चा के दौरान बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, वो यहाँ पर आएंगे, जिसमें से प्रोफेसर MB अग्रवाल साहब, प्रोफेसर तेजेंद्र सिंह साहब, प्रोफेसर RK जैना साहब, प्रोफेसर AK त्रिपाठी साहब, डॉक्टर SP वर्मा साहब और डॉक्टर दोलाई साहब, ये सभी अपना व्याख्यान देंगे। इसमें हम लोगों के चिकित्सीय विज्ञान का आदान प्रदान होगा और जो नई विधियां या नए प्रकार के जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हेमेटोलॉजी में, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। और ये सतत प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम लोग मिलकर के इस तरह की जानकारियां हासिल करते हैं। यही सरल तरीका होता है। कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं? करीबन 150 से 200 के बीच में है, क्योंकि ये अभी एंट्री चली रही है। अभी तक हम लोग के पास कंफर्म मोर देन 150 आ चुका है। सर, ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा और मुख्य अतिथि कौन? हाँ, मुख्य अतिथि जो हैं हमारे डायरेक्टर साहब, हाँ डायरेक्टर साहब ही रहेंगे। प्रोफेसर SN शंकवार साहब मुख्य अतिथि रहेंगे और ये हमारे KN उडुप्पा में इसका पूरा हमारे जो वो है ऑडिटोरियम, उसी में व्याख्यान माला होगा। सर, इससे पहले भी ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका है हिमोकॉन का? देखिए, इसके संबंध में छोटी छोटी वर्कशॉप तो हम लोग के यहाँ होती थी, लेकिन स्टेट लेवल पे ये इस तरीके का व्याख्यान नहीं हुआ था। ये पहली दफे हो रहा है। कितने ये लोगों के लिए बेहतर होगा ये कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम लोगों ने तो हमारी जो इंटरनल फैकल्टी है वो चाहे किसी भी विभाग की हो, उन सभी को बुलाया गया है, सभी को आमंत्रित किया गया है। क्योंकि ये ब्लड एक ऐसी समस्या है जो सभी विभागों से कंसर्न रखती है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, चाहे जनरल मेडिसिन हो, चाहे कोई भी, चाहे स्किन हो, सभी विभागों से कंसर्न है। तो इस व्याख्यान माला से निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी हमारे मेडिकल के टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इसमें व्याख्यान माला में इंटरनल वाले सब पार्टिसिपेट करेंगे और लाभान्वित होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
कमिश्नर ने यूपी कॉलेज का किया निरीक्षण। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई का दिया निर्देश। वाराणसी में ठंड की दस्तक के साथ ही पहुंचे विदेशी मेहमान। साइबेरियन पक्षियों की अठखेलियां लोगों के बनी आकर्षण का केंद्र। यूपी कॉलेज में बवाल के बाद छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। और रेलवे यूनियन के चुनाव में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाताओं ने किया मतदान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।